दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार है। और आज हम लोग बात करते हैं पाकिस्तानी जनता की, पाकिस्तानी लोगों की और पाकिस्तानियों की, जो कि गल्फ कंट्रीज में जाके उपद्रव मचा रहे हैं। और ये बात केवल गल्फ की नहीं है, ये पूरे यूरोप की भी है, यूएस की भी है। और जिन जिन कंट्रीज में पाकिस्तानी जा रहे हैं वो पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि प्लीज आप हमारा देश छोड़ के चले जाइए या तो हमारी तरह बन जाइए। तो दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि जैसी राजा वैसी प्रजा और जैसी प्रजा वैसा राजा। मैं ये बात सीना ठोक के कह सकता हूं कि पाकिस्तान कर्जों से निकल सकता है, बैंकरप्सी से बाहर निकल सकता है, लेकिन जो मॉरलिटी से डाउन हुआ है उससे निकलने में उनको सदियां लग जाएंगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक सेक्रेटरी है ओवरसीज पाकिस्तान के, डॉक्टर अरशद महमूद। उन्होंने सेनेट की मीटिंग में ये बोला है इस्लामाबाद में कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं दे हैव वॉइस्ड देयर रिजर्वेशंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानीज। अब देखिए, किसी का बिहेवियर चेंज करना जो बचपन में हो गया वो बहुत मुश्किल है। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यूएई में 50% ऑफ द क्राइम जितना भी उस कंट्री में होता है उसका 50% में पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। और यही सितंबर 2023 में ऑफिसर्स ने बोला था कि पाकिस्तान से बैगर्स केवल ट्रेवल करते हैं भीख लेने के लिए। उनको सऊदी अरेबिया और इराक जाना होता है पिलग्रिमेज के लिए, और वहां जाके, क्योंकि उस पिलग्रिमेज के लिए 15-20 दिन का वीजा मिलता है, तो 15-20 दिन वहां पे रह के भीख मांग के पैसे कमा के वापस आ जाते हैं, और उसमें कई तो वापस आते ही नहीं है। तो गल्फ के लोग परेशान आ चुके हैं पाकिस्तानियों से। दोस्तों, अब हम एक बार रिव्यू करेंगे कि इसका रीजन क्या है। देखिए, ये तो पता है, और अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट किसी कंट्री के लिए तो लगता है कि ये कोई छोटी चीज है जिसको लाइटली लेना चाहिए। ये एक तरीके से आप पे कलंक है, आपके कैरेक्टर पे कलंक है। इससे उबरने में आपको बरसों लगेंगे। जैसा मैंने पहले बोला, मॉरलिटी अगर डाउन हो गई, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक लड़का झूठ बोलता है, बार 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 झूठ बोलता है, लोग समझ जाते हैं कि इसकी आदत झूठ बोलने की है। उसके बाद वो एक दिन सच भी बोलता है तो लोग सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो इम्यून हो गए हैं उसके झूठ सुनते सुनते, उसकी बुराई देखते देखते इम्यून हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छे और बुरे लोग होते हैं दोनों लपेटे में आते हैं। केवल पाकिस्तान का नाम ही काफी, और बदनामी आपके सर चढ़ के दौड़ रही। दुनिया में कोई पाकिस्तानियों को लेने को तैयार नहीं है। उसके रीजंस क्या है? उसके रीजंस देखिए, एक तो लैक ऑफ एजुकेशन तो है ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाहर जो लोग भी जाते हैं वो लैक ऑफ एजुकेशन वाले ही जाते हैं। ज्यादातर जाते होंगे। तो मेरे ख्याल से जो इस चीज का, मोरालिटी का, एजुकेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जो बिना पढ़ा लिखा गरीब आदमी है वो भी मॉरली बहुत हाई हो सकता है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी मॉरली में डाउन हो सकता है। आपके सामने डॉक्टर इस्माइल हानिया है। ओसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था, $1 बिलियन की प्रॉपर्टीज थी उसके बाप के पास। जैसे यूएस में एक डॉक्टर था जो कि जिहाद में निकला था मारने के लिए लोगों को। तो मुझे लगता है कि इसका मेडिकल या इसका एजुकेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पतन जो है वो शुरू होता है आपकी मानसिकता से।
कि आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश कैसी की है, आपको क्या पढ़ाया लिखाया गया है बचपने में स्कूल जाने के पहले। अगर किसी मुसलमान को यह बताया गया है कि तुम 100 खताएं कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। अभी मैं एक मौलाना जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो गुफ्तगू बता रहे थे अल्लाह और एक दूसरे आदमी के बीच में। तो दूसरा आदमी था, वो अल्लाह से पूछता है कि आप इस आदमी को बार बार वो गलतियां करता है और आप उसे माफ कर देते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो अल्लाह ने उसको कहा कि मैं इसलिए माफ करता हूं क्योंकि वो मेरे पे विश्वास तो करता है कि उसकी गलतियां माफ हो जाएंगी। देखिए, कहने के लिए ये चीज ठीक है क्योंकि भगवान है, अल्लाह है ऊपर, वो माफ करने के लिए बना है। लेकिन आपको वो ये भी तो कहता है कि जहां पे आप रहते हो उसके लॉज को मानो। पाकिस्तान का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पे लॉ एनफोर्समेंट है ही नहीं। सुबह से शाम तक आप 10 गलतियां करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, चावल में कंकड़ मिलाते हैं बेचने के लिए, और सुबह से शाम तक अल्लाह का नाम लेके आप गद्दारी करते हैं और शाम के वक्त में माफी मांग लेते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं सब माफ हो गया। साल भर आप गलतियां करें और एक बार आप सऊदी अरब जाएं और आप कहो कि मेरे सब आप धुल जाएंगे। ये चीज कहने के लिए तो ठीक होती है, लेकिन ऐसे पाप अगर धुल गए होते तो पाकिस्तान आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होता। इस समय लोगों के सामने $1 बिलियन के लिए भीख मांगता नहीं फिर रहा होता। आप समझ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ती है। भगवान है, अल्लाह है, वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको भी तो कुछ करना है कि सब उन्हीं पे छोड़ देना है कि बस जो करेगा अल्लाह करेगा, जो करेगा भगवान करेगा। आप क्या कर रहे हो? केवल अब आप कहोगे, अब दुबई में जा रहे हो, अब दुबई में जाके आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, अरे क्या हो गया, शाम को माफी मांग लेंगे। हम मुसलमान हैं और ये बिरादर मुल्क है। बिरादर मुल्क है लेकिन वो लॉ एंड रेगुलेशंस पे चलता है। सऊदी अरेबिया में भी लॉज हैं, चाहे वो शरिया लॉ हैं, लेकिन लॉ हैं, वो उनके हिसाब से चलता है। अगर किसी ने चोरी की है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये चीज सही है, ये चीज गलत है, लेकिन वहां की अथॉरिटीज ये भी तो बोल सकती है, भैया ठीक है तुमने चोरी की है, कोई बात नहीं, शाम को माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। वो माफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने हैं कंट्री के, वो भी तो अल्लाह ने बनाए हैं, वो भी तो भगवान ने बनाए हैं, उनको भी तो पालन करना हमारा काम है, जो कि पाकिस्तानी नहीं करते। और इससे बड़ी बात, उनकी मोरालिटी डाउन हो गई है पाकिस्तान की हालत देख के। वहां पे हर आदमी एक दूसरे को मारने को दौड़ रहा है। कैरा चिनार में क्या हो रहा है आप देखिए, अभी तक 200 लोग मर चुके हैं, 200 लोग घायल हो गए, 50 लोगों की मौतें हो गई। शिया सुन्नी का झगड़ा हो रहा है, लैंड डिस्प्यूट से शुरू हुआ था और शिया सुन्नी पे खत्म हो रहा है। शिया लोगों का सर लेके घूम रहे हैं लोग। इसको कहते हैं मॉरलिटी डाउन नहीं, मॉरलिटी खत्म हो जाना। आप किसी के कहने पे किसी की जान ले लें। क्यों? क्योंकि आपके लिए जान लेना बहुत आसान है। मैं इससे आगे बोलना नहीं चाहता कि आपके लिए जान लेना आसान क्यों है। जब बचपने से खून देखते आ रहे हो, चाहे वो बकरी का हो चाहे वो गाय का हो, तो खून से आपको नफरत नहीं होती, आपके हाथ कांपते नहीं। आप किसी हिंदू को खून दिखाइए, वो खाना नहीं खा सकता। लेकिन जब एक बच्चे की सालों साल खून देखने की आदत हो जाए, तो अगर वो किसी पे हाथ भी उठा दे, उसका कत्ल भी कर दे, तो शायद उसके हाथ वैसे नहीं कांपेंगे जैसे कि एक
दूसरे धर्म के लोगों के काटते। तो एक आप ये देखिए कि एक पाकिस्तान छोड़ के जाने की बाई हुक एंड क्रुक लोग लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में वो जानते हैं कि उनका फ्यूचर नहीं है, वहां की आर्मी आपको जीने नहीं देगी और उस आर्मी के अगेंस्ट में आप कुछ कर नहीं सकते। आप बंधे हुए हैं, सब तरीके से बंधे हुए हैं। एसी चला लो तो आप बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल ना दो तो गैस नहीं आएगी, पैसे इतने हैं नहीं कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ा लो, क्योंकि 10 और 12 बच्चे, 5 या 6 बच्चे हो जाए तो हर बच्चे को कैसे पढ़ाएगा कोई इंसान। तो वहां का हर आदमी परेशान है, दुखी है, बाहर जाना चाहता है। लेकिन जब वो बाहर चला जाता है तो उसको लगता है यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहां तो कुछ पैसा भी मिल रहा है, यहां पे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। लेकिन उसकी आदत तो पाकिस्तान वाली है ना, उसको खुली जगह मिल गई खेलने के लिए। जब उसको खुली जगह मिल गई होगी खेलने के लिए तो वो गलतियां करता है और सोचता है कि जैसे मैं पाकिस्तान में बच जाता था वैसे मैं दुबई में बच जाऊंगा। रेड लाइट, भाई पाकिस्तान में रेड लाइट क्रॉस कर दी, कुछ नहीं हुआ, हेलमेट पहना नहीं पहना कुछ नहीं हुआ, बच गए। अगर पकड़ भी गए तो 50 रुपए दिए निकल गए। अब दुबई में यही सोच के साथ अगर जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। उस समय आप ये मत सोच, आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप शाम के वक्त में माफी मांग लेंगे तो आपका ये पाप धुल जाएगा। पाप पाप है और जो पाप इस जहां में किया होता है उसकी सजा इस जहां में ही मिलती है। ऊपर जाके आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है ना, लेकिन यहां पे जो गलतियां की हैं उनकी सजा तो यही मिलेगी। कल को दुबई में आप कोई मर्डर कर दो जाके और कहो कि जी मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने माफी मांग ली है और मैं सऊदी अरेबिया होके आया हूं। मैं ये एक्चुअली कहना चाह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तानी लोगों में मॉरलिटी डाउन हो गई है बहुत ज्यादा, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, और एजुकेशन है भी तो वो गलत डायरेक्शन की है। साइंस की एजुकेशन कम है, फिलोसफिकल एजुकेशन ज्यादा है, जिसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन ज्यादा है, करेक्ट इंफॉर्मेशन कम है जो एजुकेशन सिस्टम है। और उस एजुकेशन सिस्टम से जो निकल के बाहर जाता है पाकिस्तानी, उसके मन में नफरत होती है, अपने लोगों के लिए भी दूसरे लोगों के लिए भी, और वो उस नफरत में कुछ भी कर बैठता। और उसका खमियाजा अब लोगों को पता चल रहा है जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप कहीं भी लड़कियों की फोटो खींचेंगे दुबई में तो कैमरा देख रहा होगा आपको और आपको पकड़ लेगा कि ये आदमी क्या कर रहा है। वहां हिंदुस्तानी भी तो रहते हैं, वो क्यों नहीं लड़कियों की फोटो खींचते? आप क्यों खींचते हैं? क्योंकि आप मॉरली खत्म हो चुके हैं। आपके दिमाग में एक या दो चीजों के सिवा कोई तीसरी चीज आती ही नहीं है। अब एक दो चीज का मैं एक्सप्लेनेशन यहां पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कहूंगा अपने में बिहेवियरल चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। आप अपने देश को पहला मानिए, क्योंकि अगर आप कोई काम गलत करते हैं बाहर, उसका इफेक्ट आपकी कंट्री में होता है, आपकी कंट्री बदनाम होती है। और आप अपने कंट्री से प्रेम तो कीजिए। अब प्रेम करना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान के साथ प्यार करना पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने लोगों को कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आपका कंट्री है। आप ये देखिए कि आप जब बाहर जाते हैं तो यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन गल्फ, इन यूएस, इन यूरोप। इसकी तरह अगर आपने बिहेवियर हल्के हल्के करना शुरू किया, अपने बच्चों को बताना शुरू किया, तो हो सकता है 50-60 साल के बाद कुछ इफेक्ट दिखाई दे। क्योंकि मॉरलिटी डाउन जो होती है, उसको मॉरलिटी को वापस लाने में बरसों लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं। तो अगर आप शायद कोई मेरा प्रोग्राम देख रहा हो तो अपने मन में
देश प्रेम की भावना लाइए और ये सोचिए कि आपका देश सबसे ऊंचा है, किसी भी चीज से ऊंचा आपका देश है। और आप जो हरकत करेंगे उसका इफेक्ट आपके देश पे होगा। मेरी बात सोचिएगा जरूर, और अगर समझ में आए तो आज से ही अप्लाई करना शुरू कीजिएगा, तो शायद 50-60 साल के बाद आपकी रेपुटेशन वो हो जाए जो कि आज इंडियंस की है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल टिल लास्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।